मुंशी प्रेमचंद की कहानी सज्जनता का दंड भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या को उजागर करती है, जिसमें सज्जनता, ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वालों को कई बार समाज और व्यवस्था से प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सज्जनता का फल सदा ही मीठा होता है, या फिर इसके लिए भी कभी कभी व्यक्ति को पीड़ा और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कहानी की पृष्ठभूमि एक साधारण ग्रामीण परिवेश में स्थापित है, जहां ईमानदार व्यक्ति के साथ समाज और प्रशासन किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह मुंशी प्रेमचंद ने बखूबी दर्शाया है। कहानी के मुख्य पात्र एक सज्जन व्यक्ति हैं, जो सत्य और ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सज्जनता की परीक्षा। कहानी की शुरुआत में लेखक हमें सज्जन व्यक्ति की स्थिति से परिचित कराते हैं, जो अपने गांव में बेहद सम्मानित होते हैं। वह हमेशा सही काम करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते और हर स्थिति में नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। लेकिन उनकी सज्जनता कई बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। गांव के लोग उन्हें अक्सर कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि वे किसी से झगड़ा या विरोध नहीं करते। उनकी सज्जनता का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो अनैतिक और दुष्ट होता है, उनके साथ अन्याय करता है। वह व्यक्ति अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके सज्जन व्यक्ति को परेशान करता है, उनका अपमान करता है और उनके अधिकारों का हनन करता है। इस स्थिति में सज्जन व्यक्ति क्या करे? क्या वह भी उसी तरह से जवाब दे, या फिर अपनी सज्जनता और ईमानदारी को बनाए रखते हुए इस अत्याचार का सामना करे? सज्जनता का दंड। यहाँ पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता और नैतिकता से कभी विचलित नहीं होते। वे सोचते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और भगवान उन लोगों का साथ देते हैं जो सही होते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। सज्जनता और ईमानदारी के बावजूद उन्हें समाज से कोई समर्थन नहीं मिलता। गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि वे प्रभावशाली व्यक्ति के डर से उन्हें छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सज्जन व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि उनकी सज्जनता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जहां एक तरफ वे अपने आदर्शों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका अपमान और अत्याचार बढ़ता जा रहा होता है। सज्जन व्यक्ति की यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सज्जनता और ईमानदारी का कोई मोल है, या फिर यह समाज केवल ताकत और छल को ही महत्व देता है। अन्याय का सामना। कहानी का अंत एक गहरे सवाल के साथ होता है। सज्जन व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनकी सज्जनता और ईमानदारी का परिणाम केवल दुख और पीड़ा है। वे समाज में हो रहे अन्याय को देखते हैं और यह सोचते हैं कि क्या उन्हें भी उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जैसा कि अन्य लोग देते हैं। लेकिन उनका नैतिक बल उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे अपने आदर्शों को छोड़ें। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भले ही सज्जनता का फल कड़वा हो, लेकिन यह आत्मा की शांति और संतुष्टि का एकमात्र मार्ग है। कहानी के अंत में सज्जन व्यक्ति को यह एहसास होता है कि सज्जनता का असली पुरस्कार बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से मिलता है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी एक साधारण ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि में स्थापित होते हुए भी एक गहरे नैतिक और सामाजिक प्रश्न को उठाती है। यह कहानी सज्जनता, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्य को चुनौती देती है और यह सवाल उठाती है कि क्या इन मूल्यों की हमेशा जीत होती है। हालांकि कहानी का अंत थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि सज्जनता का मोल बाहरी पुरस्कारों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सच्चे अर्थों में होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।